हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। एडी कोचिंग कैंपस के मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ए.के. यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 9, ठीक है। देखो क्या है, सॉल्व लेट डी इज अ टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर जो वर्टिकल होता है, ठीक है, तो उससे 30 मीटर दूरी से टावर के टॉप पे देखने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको टावर की हाइट बतानी है, ठीक है, हमको टावर की हाइट बतानी है। सॉल्यूशन इसका शुरू करेंगे। लेट डी टावर, डी को हमने एक टावर एज्यूम किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी एफ, इन ट्रायंगल डी एफ में हम यहां पे नोटिस करते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन और बेस की वैल्यू गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का यूज होता है, तो आप जानते हो कि वो 10 होता है। इन ट्रायंगल डी एफ 10 30 डिग्री ये वाला एंगल ले रहे हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। 10 का यही फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ईएफ की वैल्यू है 30 मीटर। क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 30 यहां आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, देन 30 1 जा 30/√3, और यहां पे सिर्फ डी बच जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है वो 30/√3 है। और मैंने आपसे पहले बताया है कि कोशिश करो कि √3 को बेस में ना छोड़ा जाए, रूट की किसी भी नंबर को बेस में ना छोड़ा जाए। इसके लिए क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। यानी आप क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में और √3 का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 इंटू √3। अब आए √3 और √3 मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा। रूट की किसी भी सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। देन 3 से 30 को कैंसिल करोगे 10, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 10√3 मीटर। ये हो गया टावर की हाइट। या आप अगर वैल्यू रखते हो √3 की 1.73, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी 17 √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 17.32 मीटर। तो आप यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि एक काइट ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है, ठीक है। अच्छा, जब भी देखो हाइट मेजर करते हैं तो वो जमीन से, मतलब कि काइट अगर ऐसे उड़ रही है, आप यहां से धागे से उड़ा रहे हो, तो यहां से हाइट नहीं नापेंगे उसको। काइट यहां उड़ रही तो उसको जमीन से, यहां से परपेंडिकुलर हाइट उसकी बताई जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर जो उसकी हाइट है वो जमीन से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये इसकी वैल्यू है 60 मीटर। और कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है इसमें कोई स्लैग नहीं, कोई लचीलापन नहीं, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से बंधा हुआ है, एकदम टाइट है। इसकी जो लचीलेपन है उसको आपको नेगलेक्ट करके चलना है, मान के चलना है कि लचीलापन इसमें नहीं, एकदम सीधी स्ट्रेट है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंक्लिनेशन है, ये जो स्ट्रिंग है इसका यहां जमीन से जो ढलान लगा हुआ है, इंक्लिनेशन है, ये 60 डिग्री का है। और कह रहा है कि आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये मान के चलना है कि स्ट्रिंग में कोई लचीलापन नहीं है, स्ट्रिंग एकदम सीधा है। एक्चुअली स्ट्रिंग ऐसा होता है ना, कभी जो लोग पतंग उड़ाए उनको पता होगा, स्ट्रिंग ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, ये ऐसा कुछ होता है जब पतंग आप उड़ाते हो, लचीलापन होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको नहीं मान के चलना है, और ये मान के चलना है कि स्ट्रिंग एकदम क्या है, एकदम सीधी है, इसमें कोई लचीलापन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या शुरू करेंगे, लेट
AC इज स्ट्रिंग ऑफ काइट, AC को काइट की स्ट्रिंग मान के चलेंगे। और फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाएंगे जल्दी बताओ? साइन कॉस टेन। हाइपोटेनस की रिक्वायर किया है, परपेंडिकुलर गिवन है, सिंपल है, साइन लगाना है तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस सॉरी हाइपोटेनस कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू है 60 एंड देन AC की वैल्यू हो गई, AC ही रखें क्योंकि AC की तो वैल्यू है नहीं भाई, तो फाइंड करना है। क्या करेंगे आगे? AC को यही रहने दो, √3/2 को भी यही रहने दो, ठीक है। ये जो 60 यहां पे मल्टीप्लाई में है, ये जो 60 यहां पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। एक मिनट देखो क्या करेंगे हम, AC को मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 को अपनी जगह पर रहने देते हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर को उसकी जगह पे छोड़ देंगे। ये जो √3/2 है इसको पूरा का पूरा उठा के इधर ले आएंगे तो ये आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, AC इज इक्वल्स टू 60 टू जा 120 और अपॉन में √3, ठीक। अब ये हमको रेशनलाइजेशन करके √3 को कैंसिल करना है, पहले आपको बताया था डिनोमिनेटर से √3 को हटाना होता है, रूट के नंबर को। रेशनलाइजेशन करेंगे क्या मिलेगा, AC इज इक्वल्स टू 120 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 मिलेगा, देन 3 से इसको कैंसिल करेंगे 40 मिलेगा, AC की वैल्यू आ गई 40√3। पूछ रहा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको बताना है, 40√3 आ रही है, ये आंसर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता हो तो उसके लिए क्या करना है, इस √3 की वैल्यू रखना है 1.73, 40 से मल्टीप्लाई करना है तो AC की वैल्यू आ जाएगी 69 पॉइंट समथिंग मीटर। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 69.28 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन के साथ समझना है इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टाल एक बॉय है, एक बॉय जो 1.5 मीटर लंबा है, वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने आ रहा है, बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी जो चाल है वो ऐसी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। तो जब वो एक पॉइंट F से बिल्डिंग को देख रहा था तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, फिर वो कुछ आगे आया पॉइंट E पे पहुंचा तो इस केस में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको यहां से यहां तक की वैल्यू यानी कि EF की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पूरी की पूरी DF की वैल्यू और फिर चाहिए DE की वैल्यू। DF में से DE की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको EF की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो करना क्या है, DF की जो वैल्यू है वो ट्रायंगल ADF की है से निकलेगी, DE की जो वैल्यू है ट्रायंगल ADE से निकलेगी। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है 1.5 टाल मीटर बॉय को हम ऐसा क्यों दिखाएं। देखो बॉय गर्ल या किसी मैन पर्सन की बात तो पहले क्वेश्चन में भी करता था, लेकिन क्या होता था कि जब तक उसकी हाइट ना दी हुई हो हम उसकी हाइट को नेगलेक्ट मान के चलते थे और ये मानते थे कि जो एंगल बन रहा है ऐसे वो जमीन से बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, हाइट दे दी है तो हम एंगल को उसकी आंखों से यानी कि उसके सर के पास से मानते हुए चलेंगे तो 1.5 मीटर हाइट पे एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए एंगल जमीन पे ना बन के 1.5 मीटर हाइट पे बना है। तो अगर हम 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर तो एंगल जहां से बन रहा है यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, जो ऊपर वाले साइड से ट्रायंगल बन जा रहा है, यहां के लिए अगर आपको हाइट चाहिए यानी AD की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करोगे, 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे,
तो आपको ये वाली हाइट मिल जाएगी जो ए से डी तक बन रही है, और ये मिलेगी 28.5। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे, ये हाइट की जरूरत पड़ेगी अभी, इसीलिए इसको निकाल के रखा। सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे और लिखेंगे लेट ए बी इज बिल्डिंग, ए बी को हमने पूरा बिल्डिंग माना है, एंड सी एफ इज बॉय, ये जो सी एफ पॉइंट है ये एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखो दोनों केस में देख रहे हैं डी एफ डी ई एफ, ये तीनों क्या है, डी एफ डी ई एफ, ये तीनों बेस की वैल्यू है, और ये जो गिवन वैल्यू है यहां पे भी जो गिवन वैल्यू है सारी वैल्यू परपेंडिकुलर को शो करती हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस जिसमें होगा उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसमें यूज करना है, यानी 10 का यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे 10। पहले कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, पहले 30 डिग्री वाली ट्रायंगल में काम करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ। ठीक है। तो ए डी एफ देखो ए बी सी नहीं लेंगे क्योंकि एंगल ऊपर बन रहा है, बॉय के सर पे आंख के पास एंगल बनता है, पैर पे नहीं, यहां पे हाइट दे दी है लड़के की। तो ए डी एफ पे काम करेंगे और लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, एडी होगा, ए बी नहीं होगा। ध्यान से समझना, एडी क्यों होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल ए डी एफ के लिए परपेंडिकुलर यहीं तक है। तो लिखेंगे ए डी बाई बेस कितना होगा, डी एफ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एडी की वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5, और डीएफ की वैल्यू नहीं पता। डीएफ को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डीएफ 1 जा डीएफ, √3 को इधर ले आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 28.5 इंटू √3, इंटू नहीं लगाएंगे, ऐसा समझ में आ जाएगा। अभी इसको ऐसे करके रख देंगे, √3 की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे कौन से क्वेश्चन में, ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में हम काम करेंगे। इसमें भी बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD बाई DE। इसका परपेंडिकुलर AD और बेस कितना हो जाएगा DE। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AD की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो है 28.5 और DE की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, DE इधर आएगा, DE इंटू √3 बनेगा, इक्वल टू इधर बचेगा 28.5। अभी और आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, DE इज इक्वल टू 28.5 और अपॉन में √3, 28.5 और अपॉन में √3, ये DE की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जैसा हमने कहा था कि √3 यानी रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। 28.5 बाई √3 का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो DE की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखो 28.5 इंटू √3 और अपॉन में ये √3 इंटू √3 करोगे तो हो जाएगा 3। तो यहां से DE की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इससे आप 28.5 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9.5। ये हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9.5 और बगल में √3 लिखा है तो हम √3 को साथ में लिख लेंगे। ये हमारी DE की वैल्यू हो गई। हमको फाइंड क्या करना था, EF फाइंड करना था। तो अब देखो EF को कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल यहां से समझो। मतलब हमें ये फाइंड करना है तो हम इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यानी EF हम कैसे निकाल सकते हैं, DF माइनस DE से। ठीक, तो EF की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, DF की कितनी वैल्यू है, DF की है कहां गया ये, DF है 28.5 माइनस DE कितनी निकली हमारी 9.5 √3। √3 हमारी EF की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो
तो √3 की वैल्यू रखो और 19 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इस 32.87 मीटर 32.87 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, हेंस डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल टू 32.87 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।